करीब करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में सहज महसूस कर रहे हैं तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो ये पत्नी के शिक्षिका हो तब पति को मनचाहा पोस्टिंग होगा, पति शिक्षक हो तब मनचाहा पोस्टिंग, ये बहुत ही गलत नीति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। सर, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी, जो बीपीएससी से आए हुए शिक्षक हैं उनको क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? अब जो बीपीएससी से नए जो बहाल होकर के आए हैं, क्या ये शिक्षक नहीं हैं? और जो पहले से मूल शिक्षक हैं, जिला कैडर के शिक्षक हैं, वो शिक्षक हैं। ये कभी कहीं कहीं परेशानी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं उसमें कि ऐप के माध्यम से हाजिरी बनाने की बात हो रही है। यह महोदय, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, ये ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की जो बात है यह बिल्कुल गलत है। यहाँ जो वर्तमान में अगर कहीं बाढ़ की स्थिति है या पानी भर गया तो वो स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं कि शिक्षकों के स्थानांतरण की जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें पति पत्नी को हम एक जगह पोस्टिंग करने के लिए, समीपवर्ती विद्यालयों में पोस्टिंग करने के लिए विचार करेंगे और इसके लिए सरकार उदारता पूर्वक विचार कर रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी की यह कैसी उदारता है, इसको उदारता कहें या इसको हम किस प्रकार का शब्द कहें, मेरे पास शब्दकोश में ऐसा उपयुक्त शब्द नहीं मिल रहा है कि अब किसी को अपने घर के समीप जाना है, अपने परिवार के साथ रहना है तो पत्नी भी शिक्षिका होना जरूरी है, और यदि कोई महिला है तो उसका पति भी शिक्षक होना जरूरी है। यह किस प्रकार की नीति है कि कोई शिक्षक जो है वह इसलिए अपने घर के पास नहीं जा सकता है क्योंकि उसकी पत्नी शिक्षिका नहीं है, तो जिसकी पत्नी शिक्षिका नहीं है तो उस शिक्षिका पत्नी खोजने के लिए जाएगा, या जो शिक्षिका है वह अपना शिक्षक पति फिर दूसरा खोजने के लिए जाएगी। यह कितनी गलत नीति है, यह बिल्कुल शर्मनाक है। ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए। सभी राज्यकर्मियों के लिए समान नीति होनी चाहिए कि जो शिक्षक जहां हैं वह स्वैच्छिक स्थानांतरण जहां चाहते हैं उनको वहां लाभ मिलना चाहिए। सभी शिक्षकों के लिए, पूर्व से जिला संवर्ग के शिक्षकों के लिए जो नीति रही है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण की सुविधा उन्हें दी जाती रही है, तो स्वैच्छिक स्थानांतरण की सुविधा यह हम स्थानीय निकाय के शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को, जो बीपीएससी से आए हुए शिक्षक हैं उनको क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? अब जो बीपीएससी से नए जो बहाल होकर के आए हैं, क्या ये शिक्षक नहीं हैं? और जो पहले से मूल शिक्षक हैं, जिला कैडर के शिक्षक हैं, वो शिक्षक हैं। ये पत्नी के शिक्षिका हो तब पति को मनचाहा पोस्टिंग होगा, पति शिक्षक हो तब मनचाहा पोस्टिंग, ये बहुत ही गलत नीति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि ऐप के माध्यम से हाजिरी बनाने की बात हो रही है। यह महोदय, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, ये ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की जो बात है यह बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से ऐप से हाजिरी बनाने के लिए सरकार ने प्रावधान बनाया और शिक्षकों ने पुरजोर विरोध किया तो वहां की सरकार वापस ली। जब योगी जैसे मुख्यमंत्री जब वहां वापस ले सकते हैं तो यहां पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यह निर्णय वापस लेना चाहिए। ऐप से उपस्थिति केवल शिक्षकों के लिए, केवल और केवल शिक्षकों के लिए अगर आप इस प्रकार की नीति थोपते हैं, इसका मतलब है कि आप शिक्षकों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और शिक्षकों को अगर आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो आप उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। अगर ऐसी ही नीति लानी है तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सभी कर्मचारियों पर आप यह नियम लगा दीजिए। आप अपने जितने आईएएस आईपीएस हैं उन पर भी लागू कर दीजिए। सारे विभाग में आप, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या कल्याण विभाग हो, या राजस्व विभाग हो, उत्पाद मद्य निषेध विभाग हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, खान भूतत्व हो, जो भी विभाग हो, सब में आप इसको लागू कर दीजिए। केवल और केवल शिक्षक पर आप ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो आप नियम ला रहे हैं, या शिक्षकों को आप जलील करना चाहते हैं। और यह जो ऐप है बिल्कुल अभी भी यह अनुपयुक्त है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग का जो गाइडलाइन है, उसके जो कुछ रूल्स हैं, उसको आपने उस ऐप में समाहित नहीं किया है। कितने विलंब तक शिक्षक आएंगे तो उनकी उपस्थिति दर्ज होगी, अगर छुट्टी स्वीकृत नहीं हुई है तो फिर बाद में उनकी छुट्टी कैसे स्वीकृत होगी, जब प्राकृतिक आपदा की स्थिति होगी तो उनकी उपस्थिति कैसे दर्ज होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो ऐप से नहीं हो सकता है। मनुष्य परिस्थितियों और प्राकृतिक परिस्थितियों का दास होता है,
इसे आप तकनीकी रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। कभी आदमी, कोई भी शिक्षक विद्यालय जा रहा हो, गाड़ी पंचर हो गई, उसके लिए किस प्रकार से आपका ऐप काम करेगा? जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया, कौन सा ऐप काम करेगा? तो ये ऐप से जो व्यवस्था है, जहां पर भावनात्मक चीजें होती है और परिस्थितिजन्य स्थितियां आती हैं, वहां पर किसी प्रकार की तकनीकी चीजें काम नहीं कर सकती हैं। इसलिए यह ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने का जो आदेश है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। और स्थानांतरण की जो पॉलिसी है, बीपीएससी से जितने नए लोग बहाल हुए हैं, अब आप बताइए कि जो 40 साल का कोई होगा तो उसको आप पहाड़ पर भेज दीजिएगा और उसको नदी में तैरने के लिए भेज दीजिएगा। यह स्थानांतरण की ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। सभी पर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और जिला संवर्ग के शिक्षकों की भांति सभी प्रकार के, चाहे वह बीपीएससी के शिक्षक हों, चाहे वह स्थानीय निकाय के शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, सभी को समान रूप से स्वैच्छिक पदस्थापन का लाभ मिलना चाहिए, स्वैच्छिक स्थानांतरण की सुविधा मिलनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने करीब करीब वो जो पॉलिसी है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं, तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें। और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं, सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। सर, अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो सक्षम भी है और अपने जहाँ जो वर्तमान में अगर कहीं बाढ़ की स्थिति है या पानी भर गया तो वो स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। आपने खुद भी देखा हो कि पटना ज़िले में पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ इलाके में स्कूल बंद कर दिए हैं, तो वो सभी ज़िला जो अधिकारी हैं वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके वो अध्यक्ष होते हैं, तो वो सक्षम है एक्ट के तहत भी इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। और हम लोगों ने सभी डीएम्स को भी ये निर्देशित किया है कि आवश्यकता अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां आवश्यकता पड़ेगी तो स्कूल को बंद कर देंगे। और सीडिंग कर रहे हैं तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स को।